रहीम शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और आज ख़वातीन और हज़रात पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। यानी इंसानी जिस्म, अल्लाह ताला ने जो ये इंसान की बॉडी का एक निज़ाम रखा हुआ है, उसमें खून का एक बड़ा अहम किरदार है। हर एक एक ऑर्गन की सही तरीके से जो कारकर्दगी है, उसके मेयार को कायम रखने के लिए जो ब्लड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे सेहत के मामलात होते हैं जिसमें बहुत से लोगों को, हमारे अपनों को, हमारे प्यारों को, और यहाँ पे अपने और प्यारे सिर्फ वो नहीं कि जिनका आपके साथ खून का रिश्ता है, सबसे बढ़कर, और ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि सबसे बढ़कर इंसानियत का रिश्ता होता है जो आपका एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ हो। उस इंसानियत के रिश्ते के तहत अगर कोई भी तकलीफ़ में मुब्तला है या किसी मसले से दो चार है, तो हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जितनी हो सके मदद करें। इसी तरह आप देखिए कि ब्लड की डोनेशन की बात आती है, और इसमें मुझे कहने में बड़ा फ़ख्र भी और बड़े मैं मान से ये बात कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जब भी आप देखें कभी कोई मैसेज आता है कि कोई बीमारी में मुब्तला है और ये हमें ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, तो एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आ जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। और यही वो हमारी ज़िंदा दिल कौम है, ये वो जज्बा है हमारे पाकिस्तानियों का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला की एक ऐसी कुदरत है और कैसा ये एक करिश्मा कि इंसानी बॉडी जो है, आपकी ह्यूमन बॉडी, उसका पूरा निज़ाम ब्लड की सर्कुलेशन से चलता है। तो खून की हर एक बूंद एक कहानी बदल सकती है, एक ख्वाब बचा सकती है और एक ज़िंदगी को नया मौका दे सकती है जीने का। तो खुदारा ज़रूर आज के दिन के हवाले से ये पैगाम याद रखिएगा और जितना हो सके खुशियाँ बांटें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आज आपकी मुलाकात उन तमाम सितारों से एज़ ऑलवेज़ आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ तो एक दो ऐसे मेहमान हैं कि जिनको तो मैं पहचानने से ही इनकार कर दिया था, वो भी मैं बाद में बताऊंगी। मेरी पहली मेहमान शख्सियत बड़ी प्यारी, मुझे बहुत प्यारी ये लगती हैं, और मैं अगर ये कहूँ कि हमारी अपनी है हुमैरा अरशद, तो कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। और मैं आपको बड़े दिल की ये मैं बात बता रही हूँ, ये मेरी रिस्क की जगह है, इबादत के बराबर है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पर ज़रूर ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहते हुए कि जब हुमैरा को कोई भी अवार्ड मिलता है तो यकीन जाने मेरे चेहरे पे बड़ी वो मुस्कुराहट आती है जो बहनों के लिए आती है। हुमैरा अरशद की जब हम बात करते हैं तो मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ तो ये वाला ताल्लुक़ और रिश्ता, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, और हाल ही में इनको सितारा इम्तियाज़ से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नवाजा गया। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ सबसे बड़ा अवार्ड वो प्यार मोहब्बत जिसकी वजह से आपके दिलों में राज करती हैं, हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। और ये अवार्ड तो है ही है, लेकिन आवाम के दिल जो जीते हुए वो सबसे बढ़कर अवार्ड है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आवाम प्यार करती है, अपने लोग प्यार करते हैं, तो उससे बड़ा अवार्ड जो है ना वो और कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ा अवार्ड ये होता है कि जब आपको अवार्ड मिले तो कोई कहे कि नहीं यार ये डिज़र्व करता। बिल्कुल यही बात, तो ये सबसे खुशी की बात है मेरे लिए। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने तमाम फैंस का, अपनी फैमिली का, अपने तमाम फ्रेंड्स का, और उन तमाम लोगों का जो मेरे फैंस नहीं हैं लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया, मुझे मोहब्बत दी। आपके सब फैंस हैं, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह जो सामने मेहमान शख्सियत है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के, कुछ ऐसे कुछ तो नहीं, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अपनी अपनी नौइयत से आप लोगों के दिलों में ख़ास घर करे बैठे हैं। ये जो हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक असासा है, और मुझे इनकी आजी और इनकसारी हमेशा, यानी जो द वे ही इज़ डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, और हर रिश्ते को बड़ी उम्दगी के साथ निभाना, प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी, कि अगर मेकअप आर्टिस्ट से गुफ्तगू की जा रही है तो प्यार और अपनाइयत के साथ, प्रोड्यूसर से बात की जा रही है तो प्यार और अपनाइयत के साथ, एंकर से बात की जा रही है तो वो अदब और एहतराम नज़र आता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ना सिर्फ इनकी तरबियत बल्कि अच्छी सोहबत का नतीजा है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ट्रेनिंग आपके अपने शाहजहां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक है, बेवन फर्स्ट क्लास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया।
आपके साथ कॉरिडोर में जो फिर रहे थे जी जी। तो ये कॉरिडोर में मुझे नजर आए ना, तो मैं मेकअप रूम से निकल रही थी तो इनकी नजरें झुकी हुई थी, मैं भी इस तरह थी, तो मैंने कहा ओ अस्सलाम वालेकुम शाहजहां कैसे हैं, तो आपके साथ जो थे उनको तो नहीं मेरे मैंने अंकल थे वो पाकिस्तान टेलीविजन देखने आए थे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टेलीविजन कितनी की तरक्की कर सके, मैं देखना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं पहचानी। अच्छा मैं लास्ट वाले गेस्ट का पहले रिदा की इजाजत से फिर रिदा का कराऊंगी, क्योंकि भाई मैं तो परेशान हो गई हूँ कि ये अहमद अब्दुल रहमान है। मैं समझी किसी ना मल्टीनेशनल कंपनी के जीएम वगैरह पीएम वगैरह जीएम है और सीईओ की उम्मीदवार बन के लिस्ट में हैं और शाहजहां के दोस्त हैं, और अब मगरूर भी थोड़े से हो रहे हैं। अहमद अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आप अच्छी, मैं वैसे एक मल्टी मिलियन खोल रहा हूँ प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको मैं हायर कर सकता हूँ वैसे। बड़ी मेहरबानी है आपकी। शाहजहां को नहीं करूँगा मैं। हाँ बिल्कुल नहीं करना। आपके पास डाई के पैसे नहीं थे, क्या हुआ? गो के ये हेयर स्टाइल कलर इज सूटिंग यू, बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह, लेकिन क्या वजह इस चेंज की? वो बीवी मेरी शक्ल देख देख के तंग आ गई थी, तो उसने कहा जरा चेंज लेके आओ। तो फिर डाई भी नहीं, फिर मैंने सोचा ना करूँ, पैसे भी ख़त्म हो गए थे, तो ये आपके सामने मल्टी मिलियनर बैठा हुआ है। रिदा उमर का तारुफ कराने के लिए मुझे कार्ड को देखने की जरूरत नहीं। शी इज अ मॉडल, शी इज एन एक्ट्रेस और हमारी अपनी है। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच संदर। रिदा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। यू लुक लवली माशाल्लाह। जिस तरह मैंने मेकअप रूम में भी कहा, आपका ड्रेस बहुत प्यारा, क्योंकि आपने इसको कैरी अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नहीं तो अब्दुल रहमान बताइएगा कोई खास वजह इस हेयर स्टाइल की? नहीं, असल में वाकई ये था कि मैं खुद भी अपनी शक्ल देख देख के तंग आ गया था कि ज़बरदस्ती डाई करके तो यंग बन रहा हूँ अपनी तरफ से। तो दूसरा आजकल इस तरह इन भी था, इस तरह के चिट्टे बाल, तो मैंने कहा चलो आज़ाद कर दूं अपने आप को, जैसा हूँ वैसा ही अच्छा रहूंगा। आज़ाद कर दूं? आज़ाद इतना भी ना आज़ाद करें कि भला मतलब बदला। और मैं हुमैरा से भी ये ज़रूर बात करते हुए, मुझे याद है हुमैरा जब हमने आपको ऑब्वियसली यू आपकी जो सबसे, और मैंने हमेशा ये ऑफर भी बात की है, आपने हमेशा अपनी स्टाइलिंग पे फोकस की है। जैसे जैसे जो जो चेंज आता है उसको अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करते हुए। आपको याद है जब आपके इतने खूबसूरत लंबे भी बाल थे, फिर उनको जिस तरीके से किया, अब हम आपको देखते हैं अपने खास अंदाज से, और वेस्टर्न आउटफिट्स का बड़ा खूबसूरत एक आप कॉम्बिनेशन के साथ पहनती हैं। देखिए मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट को, जो भी आर्टिस्ट है, चाहे वो कुछ भी कोई काम करता है, लेकिन उसको वक्त के साथ ज़रूर चलना चाहिए। Agreed. और जैसा देश वैसा बेस, या जैसा टाइम कहते हैं, खाओ वो जो खुद अच्छा लगे और पहनो वो जो सबको अच्छा लगे। तो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। और ये वैसे भी ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के लिए करते हैं, आपकी फ़िटनेस, आपकी जो भी आपका स्टाइल है या आपका काम है, उसको जो है वो ज़रूर आपको वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। मैं इस चीज़ को करती हूँ और इस चीज़ पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ। अग्रीड, बिल्कुल कि अपनी ज़ात के लिए भी करना चाहिए। अच्छा मैं सॉरी, इस खुशी में मैं नाजिश का तो इंक्लूड कराना, भाई हमारी खातिर तो नाजिश ही नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और कितना प्यारा कलर पहना हुआ है। अच्छा जी क्या बनने वाला है? तारीफ पहले ज़रूरी है ना, ताकि जल्दी जल्दी खाना पके। नहीं वो अब नहीं भी करती तो मैं बना मुझे पता है, बताइए क्या बनने वाला है? अच्छा आज मैं सैंडविच बना रही हूँ। ठीक है। और उसके साथ मैं एक मैंगो का ड्रिंक बनाऊंगी, बड़ा रिफ्रेशिंग सा, क्योंकि गर्मी बहुत है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में किचन की सेगमेंट में मुलाकात होगी। शाहजहां इवन हम देखते हैं कि आदमियों के केस में भी, मेल्स के भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अप टू डेट रहना चाहिए फैशन के हिसाब से। और हुमैरा वाली बात जो बिल्कुल, एंड आई टोटली अग्री कि आपने दूसरों के लिए नहीं, खुद से भी तो मोहब्बत करना इंसान को ज़रूरी है। आर्टिस्ट का काम एक जगह एक जैसी चीज़ को नहीं रखना हाँ। होता। आर्टिस्ट चेंज अपने आप को देता रहे तो वो बेहतर करता हाँ। है। तो वेरिएशंस आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, वरना नहीं तो एक जैसी चीज़ को जैसे देख के हमारी भाभी बहन एक उकतास ही गई हैं कि ये बता तो रहा था मुझे अभी बल्कि लाइव बताया कि यार मेरी मिसेस जो है वो एक चेहरा देख देख के तंग आ गई। हाँ, अच्छा मैं कथा कलामी की माफी, मैं इनकी बेगम का इंटरव्यू इन दोनों का कर चुकी हूँ। अच्छा। और मैंने ये कहा था कि आपकी कौन सी नेकी काम आई है कि आपको इतनी अच्छी सुगर बेगम मिली है। ये मैं जरूर बिल्कुल तारीफ ऐसे, करते हुए, वैसे हाँ ही, वैसे। परेशान मत हो, आप भी अच्छे हैं लेकिन वो जरा ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा तो आप अग्री करते हैं इनके? बिल्कुल एग्री करता हूँ और चेंज देना चाहिए, दैट इज बिल्कुल देना इम्पोर्टेंट। चाहिए। रिदा व्हाट अबाउट यू? और फिर एंड देन ऑब्वियसली आपका तो फैशन फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना ख्याल खुद से, बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में लोग जो है ना वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो टाइम के साथ साथ इंसान को चेंज जो है ना लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपका भी हम ये देखते हैं वक्त के साथ साथ यू ऑल्सो मेंटेन्ड योरसेल्फ। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत ड्रामेटिक कभी चेंज नहीं आया। आपकी फिटनेस की भी हम बात करें या एक आउटलुक की भी बात करें, जिस तरह अब आपने ये चेंज किया, विच इज़ अ गुड थिंग। कोई खास वजह? नहीं, वैसे ये जो मेरा कह रही थी कि बात कि अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मुझे अब सारी बात करें तो मुझे याद है कि पहले मेरे शुरू में ना बड़े एफ्रो बाल थे। हाँ।
तो वो मैं खुश था उनके साथ। लेकिन फिर मैंने ज़रा पीयर प्रेशर में आके ना कि अच्छा लगना है, शादी भी होगी, तो वो छोटे कर लिए थे मैंने। तो उससे मेरे ज़रा काम में फ़र्क पड़ा था। जो मैंने कैरेक्टर्स पहले करता था, फिर बाद में वो मैं नहीं कर सका। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जो खुद चाहता हूँ इंसान को असल में वही करना चाहिए। तो ये इसमें मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ अपने साथ। तो मैं अब तैयार होना, अपने आप को हर वक्त मेंटेन करना, एक उस तरह वो मुझसे होता नहीं असल में। करना चाहिए एक आर्टिस्ट को, लेकिन मुझसे होता नहीं है, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल इसके साथ। नहीं, और अच्छा है, अच्छा भी लगा। अच्छा, आपका मुझे याद है व्हेन यू स्टार्टेड तो आप लोगों का एक ट्रायो था, यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जवाद, आप और फैसल, ऐसा ही आप 3 थे या 4-5 लोग थे? 4-5 लोग थे। वो एक निजी कंपनी के मुझे आ गई समझ। हाँ, लेकिन ज्यादातर आप तीनों का कॉम्बिनेशन होता था और हर दूसरे तीसरे सिटकॉम में आप लोग होते ही होते थे। जी बिल्कुल। जवाद डायरेक्ट करते थे, मैं आमतौर पे एक्टर होता था या राइट करता था। तो वो उस ज़माने में ज़रा अजीब स्लीजी सा था। मैं ज़रा बाल मेरे बड़े थे, एफ्रो टाइप, ठीक है। तो वो सूट करता था। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बेगम ने कहा कि क्या तुम बने हुए हो, तो उसने फिर उसके प्रेशर में आके मैंने अपने वो एफ्रो बाल कटवा लिए। हाँ, नहीं, लेकिन आई रिमेम्बर कि जब हम आप लोगों के सिटकॉम्स देखा करते थे, वो सुपर डुपर हिट शाहजहां हुआ करते थे। जवाद की अपनी एक नौयत का काम था, फैसल कुरैशी का हम बात करते तो अमेजिंग वर्सटाइल पर्सन। आई स्टिल रिमेम्बर आप तीनों का बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन होता था। टाइम भी वही था कि सिटकॉम उस तरह की कॉमेडी चलती थी बहुत। चलती थी, ट्रू। अब टाइम थोड़ा सा बदल गया, सोशल मीडिया आ गया और कॉमेडी के अब जो है ना वो और मीडियम बदल गया वो। हाँ, लेकिन जो आप लोगों ने काम कर दिया है ना, वो अमर हो गया हमेशा के लिए। तो दैट इज एवर गोल्ड, वो गोल्डन एरा वाला सारा काम है। जैसे हुमैरा, हम भी आपका देखते हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक होता है कोई सी सिंगर का गाना, वो हिट हो गया, दूसरा ना हो। आपका माशाल्लाह माशाल्लाह से, एंड व्हेनेवर आई ट्रैवल अब्रॉड, आपकी हम बात करें और बिलखसूस फिर आरिफ लोहार साहब की भी बात करें, और हमारे कुछ सिंगर्स हैं, मैं सबका अगर नाम ना लूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी, जितने भी हैं, आप लोगों के साथ ना लोगों का इस तरह का कनेक्शन होता है, बिलखसूस बाहर जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम लोग बाहर बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, और हमेशा जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको, आर्टिस्टों को देख के ऐसा लगता है जैसे उनके रिश्तेदार आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पाकिस्तानी जो है वही आ गया। तो हमेशा लोग जो हैं वो बहुत प्यार देते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब गए हुए हैं बाहर, और उनको वही सिंगर याद हैं जो पहले से थे। अभी नए सिंगर्स जो हैं वो हमारी जो जेनजी है उनके लिए है, लेकिन वो पुराने जो लोग हैं उनको मुतासर नहीं कर सके इतना। वो बच्चों को और या एक यंगस्टर्स जो हैं उनको कर सके हैं, लेकिन वो नहीं किए। लेकिन जब हमें लोग देखते हैं तो मैंने जैसे कहा कि उनको ऐसा लगता है, कई दफ़ा मैंने पहले भी एक चैनल पे बात की कि मैं जब बाहर जाऊं तो यकीन करें, सच में ये हकीकत बात है कि बहुत सारी ख़वातीन मेरे गले लग लग के रोती हैं। ऐसे वो कहती हैं हमें अपने कज़न की शादी याद आ गई, हमें अपने भाई की शादी याद आ गई, या हम लोग कॉलेज में होते थे, या हम लोग कोई मतलब ऐसे जैसे हमने आपको देखा था, हम आपके कॉन्सर्ट्स पे गए थे। तो इस तरह लोग जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं, जो 20-20 साल से नहीं पाकिस्तान आए, 10-10 साल से नहीं आए, 15-15, 12-12 साल हो गए हैं कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़ी अच्छी बात की कि ये बड़ा वतन से दूरी, और शाहजहां पाकिस्तान चल, और आपने भी जितना ट्रैवल किया है, जो पीटीवी के कैरेक्टर्स की पहचान है, और आपके भी कोई ख़ास ऐसे पीटीवी के प्लेस के उन्हीं कैरेक्टर से लोग आपको पहचानते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लास्ट टाइम मैं जब गया दुबई वगैरह शो करने के लिए, तो पाकिस्तान टेलीविज़न का उस वक्त दौर था, और रहिए ना आप हमारे घर, मेरा एक प्ले बहुत हिट हुआ जिसमें मैंने क्रू का करैक्टर किया। तो वो हर को अजबर था। लाइक उस वक्त लोग देखते थे पाकिस्तान टेलीविज़न, जैसे मजदूर तबका है और उनके आगे फैमिलीज़ वगैरह ये वो, तो वो सारे देखा करते थे। तो इस चैनल ने, इस इदारे ने हमें इतनी इज्जत दी कि बिकॉज हमें समंदर पार भी लोग पहचानते थे और इज्जत देते थे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम आम लोगों से थोड़ा सा हट के दिखाई देते हैं, ऐसा ही और बड़ी बात है। और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि जब आम बंदे से आपको रिकग्नाइज अल्लाह ताला करवाता है, तो वो मेरे ख्याल से ये सब के सब अल्लाह की मेहरबानी। बिल्कुल, और उसमें पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को ये क्रेडिट जाता है, इसमें कोई दूसरी रिदा राय सही कह रही हैं आप। है ना, जब हम छोटे होते थे सारे इकट्ठे हो जाते
जाते थे एक टाइम पे बैठना है, इस टाइम पे हमने ये ड्रामा देखना है ना? सुबह कौन से देखती थी? काफी देखते थे। अब तो मतलब वो एनेक वाला जिन जो है वही याद है ज्यादातर। ठीक है। बाकी मम्मा के साथ वो बंधन, बुलंदी, पता नहीं इस तरह के ओल्ड, यस, इस तरह के जो थे ना सारे वो ड्रामा देखते थे। मम्मा कहती इस दफा इस टाइम 8 से 9 बस मेरा टाइम है, अब तुम सब बैठ जाओ। तो वो एक टाइम होता था, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम गुजरा है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे याद है बिल्कुल। अच्छा, चूंकि अभी हमें परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है, ये तमाम बातें फिर हम ब्रेक के बाद करेंगे। क्या खूबसूरत यादें वो सुनहरी बचपन की, कि 9 बजे भाई खबरनामा होता था, ये बात तो होता था, बस अब लगता है रात के 1 बज गए। और अब आप बच्चों को कह के देखें जरा 9 बजे के आप वो सोएं मोबाइल यूज कर रहे हैं रात 12-1 बजे तक, हर कोई अपना अच्छा, हुमैरा के पास बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। लेकिन अभी जरा भाई हुमैरा अरशद मौजूद हैं, तो हम ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लेंगे कि इनकी ग्रैंड परफॉर्मेंस, उसके बाद ब्रेक के बाद ये तमाम बातें। सो आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप है हुमैरा अरशद। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश ने डबल रोटी की दुकान खोल रखी है और आप ये देख सकते हैं बेशुमार तादाद में सिर्फ डबल रोटी ही काउंटर पे नज़र आ रही है। अच्छा, मैं ज़रूर ये आप लोगों से शेयर करते हुए प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ हुमैरा अरशद साहिबा मौजूद थी, आपको मालूम है, और उनकी एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस हमने देखी भी और सुने भी उनके गाने। हम सब उनके फ़ैन हैं। उनको किसी निजी काम की वजह से जाना था तो शी हैड टू लीव। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शाहजहाँ भी मौजूद हैं, रिदा भी मौजूद हैं, अहमद अब्दुर्रहमान भी मौजूद हैं। अब बताएं ये कहानी क्या है डबल रोटियों की? डबल रोटी सैंडविच। हाँ, तो मुझे वो शुरू से आदत है, ट्रेनिंग में भी ना ऐसे से जाके ब्रेड कितना वैसे मजे का लग रहा है ना। अच्छा, कभी आप ग्रोसरी लेने गए? बिल्कुल, आज तक लेते हुए आ रहे हैं। रियली? यस, शाम जैसे शाम होती है एक लंबी सी फहरिस्त आ जाती है। डबल रोटी, अंडे, दही, दूध, ये जरूर लेकर आना। लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा होता है कि मर्द हजरात भी ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान, आप करते मुझे हैं? तो बड़ा पसंद है ग्रोसरी करना। मैं जाके बड़ा हिसाब किताब लगाता हूँ, ये चीज़ यहाँ से इतने की है, वहाँ इतने की है। बड़ा अपनी तरफ से मैं बिजनेस कर रहा होता हूँ। अच्छा। कि पैसे बचाएं, आज इतने पैसे बचा लिए, और इससे ऑनलाइन मंगवाऊंगा तो इतना फ़ायदा है, उससे इतने की मिल रही है, तो पूरा मैं हिसाब किताब रखता हूँ मैं। अच्छा, मैंने रिदा देखा, इट इज़ अ फेस्टिविटी। बिल्कुल ऐसा ही फैमिलीज है। बिलखसूस, अब तो हम पाकिस्तान पूरी में फैमिली आई थिंक जा रही होती। सॉरी आपकी बात कट नहीं, कर नहीं, रही हूँ। पहले होता था 1 या 2 लोग जाके अम्मा अब्बा ले आए ग्रोसरी करके। अब तो होता है बच्चों को भी ले लो, भाई को भी ले लो, इसको भी ले लो, चलो आओ एंजॉय करने चलते हैं। ग्रोसरी आई थिंक एंजॉयमेंट उन्होंने रख दिया नाम। एंजॉयमेंट है और पूरी एक एक्टिविटी है। Yes, आप देखें ऐसे कि ही है। बच्चे अपना कर रहे होते हैं, बड़े अपना और कर ज्यादा रहे ट्रॉली तो वो बिस्किट्स चॉकलेट से भरी होती है। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की, भाई बचपन में शाहजहां और क्या उम्दा प्रोग्रामिंग पीटीवी की हुआ क्या करती थी। आपको याद है जो शाम के वक्त भी प्रोग्रामिंग बच्चों की हुआ करती थी? बिल्कुल बिलखसूस होमवर्क किया करते थे या मिस कर देते थे? शुरू से ही मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन जब सुबह सुबह चाचा जी का प्रोग्राम हाँ, चलता मुस्तनसर था, हुसैन हमने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे स्ट्रीट फेलो भी रहे, तो इस वजह से मुझे उनसे बड़ी उनसे, और हम उनका प्रोग्राम देख के जाया करते थे। फिर कार्टून, उसमें एक सेगमेंट होता था कार्टून का, वो बिल्कुल। देखने, और फिर कुछ ऐसे उनकी बातें होती थी जिससे हम बड़ा मुस्तफीद होते थे। ऐसा ही है। वो इन्फॉर्मेटिव होता था हमारे लिए। फिर उसके बाद शाम के टाइम हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एंटरटेनमेंट पैकेज होता था, ऐनक वाला जिन। बिल्कुल। हमारे इसी इदारे का हमारा बनाया हुआ ड्रामा था, और मैं कहता हूँ कि उसके साथ बड़े लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लास्ट टाइम जब आपके प्रोग्राम में आए, हसीब पाशा साहब साथ थे, जब वो बता रहे थे तो मैं कहीं और किसी और शहर में खो गया है ना? था हाँ। कि यार ये क्या किस तरह काम किया करते होंगे ये लोग। हाँ। आजकल तो जितना भी काम हो रहा है वो डंग टपाऊ काम कर रहे हैं। क्रिएटिविटी उस वक्त हुआ करती थी, ठीक है। वो नेचुरल जगह पे जाया करते थे। उस वक्त ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था, लेकिन उसको उस तरीके से एक्सपोज करना और लोगों के दिलों को में राज करना बड़ी बात होती थी। ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को हुनर जाता है। अच्छा, मैं इसमें ज़रूर ये कि सब ऐसा काम नहीं करे, कुछ हो सकता है ज़रूर ये आपकी ज़ाती राय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं मेहनत उनको हम नहीं इसमें ला सकते। बट ये आई टोटली अग्री कि ऐनक वाला जिन अब्दुर्रहमान, वो किसी को भी नहीं भूलता। किसी को आप रिदा नहीं, आपकी हमने फोन भी में देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें लालच होती थी, मम्मा कहती पहले होमवर्क खत्म होगा फिर देखोगे, है वरना ना? नहीं देखोगे। ऐसा ही है। ऐसा ही और है। आपकी क्या फेवरेट प्रोग्रामिंग होती थी? अच्छा, मुझे भी ऐनक वाला जिन पसंद था, और मुझे सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो उसमें जिन है और फनी बच्चों को लगता था। क्वालिटी उसमें एक होती थी स्क्रिप्ट की, और ह्यूमर भी उसका बड़ा अच्छा लाइट सा मजेदार सा था। ग्रिप करके तो वो सिर्फ ये नहीं था कि बस जिन विन ही है, पूरी अच्छी कहानी थी उसकी। तो वो बड़ा इंटेलिजेंट प्रोग्राम था, वो सिर्फ नॉर्मल नहीं था। तो मुझे ये गिला था कि वो कार्टून सुबह लगते थे 7:20 पे। 7:20 स्कूल जाना बिल्कुल, होता 7:30 होता था तकरीबन, 7:20। हाँ, तो वो हम, मुझे याद है हमारा स्कूल पास ही था, तो हम बिल्कुल ऐसे निकल रहे होते थे। अम्मी कहती कि निकलो और निकलो, और हम होता था कि यार
वो ज़रा सा रह गया देख ले। और वो उस टाइम एक हमारे स्कूल 7:30 एग्जैक्ट टाइम जो था, है ना? 7:30 है लगते ना? थे। अब तो आई थिंक 8:30 टाइम हो गया स्कूल ऐसा ही। का, और हम होता था सिर्फ 2 मिनट देख ले, मम्मा कहती लेट हो जाओगे, नहीं 2 मिनट देख ले और बस। मुझे याद है रात 9 बजे खत्म हम लोगों का के लिए Sleeping time होता था। स्लीपिंग टाइम Yes. ऐसा होता था कि 9:10 पे सो जाओ तो लगता था 12 बजे रात के 1 बजे सो रहे। इसलिए मुझे लगता है हम सबकी बचपन में नींद भी पहले पूरी हुआ नींद करती भी थी। अच्छी थी, सेहत भी बहुत अच्छी रहती थी हमारी। और ये मैदे मूदे डबल रोटियों वगैरह से हम बहुत लोग बहुत दूर थे। पराठे वगैरह माओं के हाथों के बनाए के खाया करते थे हम लोग। टिफिन भी हम लोग ऐसे लेके जाते थे। लंच बॉक्स के क्या आपके लंच- हालात थे, ये बताएं। मेरा तो स्टील का टिफिन होता था, है बड़ा ना? मजे का। ठीक है। उसमें वैसे कड़क रोटी और सारा कुछ मजेदार क्या किस्म क्या का होता था, जैसे कोई मेन्यू मेरी बना हुआ अम्मा था कि मेरी अम्मा बनाती थी नमक वाले पराठे। ओए होए मैं कहता था मज़ा आता था। कमाल। आटा आटा नमक वाला वो गूदा होता था। और वो और उसके साथ कभी कभार मुझे माँ ने वो चाय कप दे देना, कप बीच में कप ढक्कन वाला होता ओके, था हमारे ओके। पास, वो होता था। और फिर उसके बाद आलू वाले पराठे। ठीक है। और फिर देसी चीज़ों को मैं बहुत लाइक करता हूँ, बिल्कुल बहुत ठीक, ज़्यादा। और होना भी रात चाहिए। का सालन जो बचा होता था वो कमाल। भी हम लाजमी लेके जाया करते। मेरी मामा जो थी वो टिशू और ये शॉपिंग बैग इसको बहुत बुरा समझती थी। ठीक है। और उसने वैसे ही रख देना। और यकीन करें उन माओं को मैं सदके जाऊं, क्या बात है, उन्होंने जो जो चीज़ें खिलाई हैं ना हमें, आज हम सरवाइव कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसकी बिना पर वो कर रहे हैं। और वो कमाल बिल्कुल। आपका क्या होता था भाई? चीनी वाला पराठा, ओए होए होए वो होए। स्क्वायर चीनी वाला पराठा, और उसको रोल करके लेके जाना होता था। ठीक है, तो खा लिया करती थी? हाँ फुल। और अगर खत्म नहीं करते थे डांट पड़ती थी कि ये और खत्म अच्छा क्यों नहीं? ऐसा होता था जो 7 फ्रेंड्स बैठी होती थी उनके साथ शेयर कर दी, यार तुम क्या लाई हो, ये खा लो, हमें ये दे दो, है ना? इस तरह चल रहा होता था सीन। अब्दुर्रहमान आपकी केस में क्या था कि क्या मिला करता मुझे था? लगता है कभी कभी स्पेशल जब कुछ देना होता था ना, तो आलू का कोई कटलस टाइप चीज़ बना के कुछ बनाती थी अम्मी, ठीक है। तो वो होता था। वरना आमतौर पे तो पराठा और मेरे ख्याल अंडा पराठा एक टाइप के होता था। आमलेट। अंडा पराठा होता था भाई। आमलेट, आमलेट अच्छा, वाला, एक yes। टोस्टर होता था जिसमें वो शामी और ब्रेड और उसको दबाया Yes। तो वो ट्रायंगल शेप वाला याद है और आपको? अक्सर ऐसा होता था आलू अंडे जो भुजिया टाइप बना होता था, वो उसका भी मतलब सालन जो रात का होता था जो बना होता था, अंडे वगैरह कुछ होगा उसके अंदर डाल के। हाँ कैंटीन के लिए पैसे दे देती थी। ओए, बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होती है, बहुत वही। बड़ी। कब होता था आपके साथ? मेरे तो जब मार्क्स अच्छे आते थे, जो साल में एक दफा आते थे, तब मिलते थे पैसे। नहीं, हमें तो वीकली मिला करते Okay, थे। जुमे good। रात हाफ डे होता था हमारे ठीक है। स्कूल का, जुम्मे को छुट्टी हुआ यस करती थी। यस। तो वैसे अब तो लोगों को पता चला मैं बड़ा पुराना हुआ नहीं ऐसे पुरानी नहीं, उस टाइम वाकई उस टाइम जो है ना वैल्यू बहुत थी मनी की। अभी तो 20 मेरे ख्याल में 10 रुपीज की भी कुछ चीज नहीं आती, 100 रुपीज भी लेके जाएं बच्चे वो भी काम है। शीशे की सोडा वाली बॉटल, हाय हाय हाय। नाम 7 बगैर या कंचे 6 वाली, रुपीज की। कंचे वाली। ओए होए। और पीछे फ्रिज में जो पड़ी होती थी, अगर वो चाचा निकाल के दे देता था कैंटीन, फ्रीजिंग। ओए होए। ईद हो जाती थी। आप क्या करते थे पैसे जब मिलते थे तो? मुझे तो मिलते ही नहीं थे, कम ही मिलते थे। लेकिन वो सही बात ने बताया, वो बोतल पता नहीं वो सुकून जो मिलता था ना, वो मुझे याद आ गया कि पीते थे ना, दुनिया सारी खामोश हो जाती थी, आप खड़े हैं ऐसे सुकून में, इजी हो गया सारा काम। सुन हो जाते थे आप। सुन, हाँ। हर चीज नेचुरल थी यार, हर चीज नेचुरल। अग्रीड। व्हाट अबाउट यू रिदा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें मतलब जाहिर सी बात है, देखा जाए बात वो ये वैल्यू की आ जाती है फिर। और उस टाइम वो 10 रुपीज में एक नान और एक वो आलू का कटलेस जो टाइप वो टिक्की टाइप मिलती ऐसा थी, ही। वो मिल रही होती थी। बिल्कुल। और पैसे बच भी जाया करते। बिल्कुल ऐसे। और हम सोच रहे थे यार ये कहाँ पे अब लगाएं, क्या चीज लें, कैंडी ले लें। और आई थिंक 1 रुपीज की 4 फैंटा के पता नहीं कौन सी कैंडीज थी, वो फलां आती- फलां बगैर ब्रांड हाँ, का नाम लिए हम। बिल्कुल। और sorry, आप वो बांटा आती करते थी। थे। ये देखे ख़वातीन हज़रत, ये वो सुनहरी यादें हैं। और मैं हमेशा जितने भी बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जब भी मुझे मिलते हैं मैं उनको कहती हूँ ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, इसको भरपूर अपनी ज़िंदगी को जी लीजिए, क्योंकि ये वो फैंटेसी का दौर होता है कि अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कदम नहीं रखा होता। बड़े ख्वाब होते हैं, यही तो उम्र है ख्वाब देखने की। गो के ख्वाब देखने की उम्र की कोई कैद नहीं, लेकिन बिलखसूस स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि मैंने ये करना है, मैं ये करूँगी, तो ज़रूर दिल खोल के जी लीजिए और हर एक एक लम्हे को अपनों के साथ एंजॉय करें। ये बड़ा हुस्न है। अच्छा, सिनेमा पहली बार कब गए? कॉलेज मेरे लाइफ ख्याल में? लड़कपन के टाइम, हाँ। लड़कपन के जब टीनेज में मैं चले गया हुआ था। यस। सिनेमा इज लार्ज। बॉक्स करवाया तो नहीं होगा? नो लड़के नो तो- नो, इतने पैसे कहाँ पे थे बॉक्स के। 2 दोस्त 3 दोस्त हम लोग चले जाते थे। और उस वक्त टिकट भी 25 रुपए की हुआ करती थी। ठीक है। और 25 रुपए भी जब जेब में होते थे, पीछे मुड़ मुड़ के वेखीदा सी कहते जेब ना कटी जाए फिर डाकू ना पै जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो अब आया है ना दौर, मुझे नहीं पता, मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन सी सीट है, आपने ये चूज करनी है। उस वक्त तो ये नहीं था सीन, या था इस तरह का? उस वक्त हाउसफुल होता था। उस वक्त हाँ। अगर आपको टिकट मिल गई है तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। टाइम पे आप चले गए हैं। तो मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा पता नहीं मम्मी डैडी था या क्या था, मेरे दोस्त इतने उस वक्त नहीं थे, लेकिन मुझे ये था शौक फिल्म देखने का। हमारे घर में किसी को भी नहीं था खास। ठीक है। तो मैं बड़ा अबू के पीछे पड़ा रहा, तो फिर वो फाइनली मुझे लेके गए। मुझे याद है कि रंगीले जासूस एक फिल्म थी उस ज़माने में, ठीक। तो वो पहली बार सिनेमा गया था। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गया था, और अबू को भी इतना खास शौक नहीं था। अपनी जवानी में जाते होंगे लेकिन हमें नहीं लेके जाते थे। ठीक है।
तो वो अब मैं सोच रहा हूँ, इस वक्त सोच रहा हूँ कि शायद मेरे अंदर ये जरासीम थे फिल्म वाले और ड्रामे मीडिया वाले और वो सारा। हाँ, हाँ। लेकिन सिनेमा इज लार्जर देन लाइफ मुझे लगता है रिदा। वो जो और स्कूल के भी तो ट्रिप्स मुझे याद है, हमारे स्कूल के लाहौर ग्रामर के ट्रिप्स जाया करते थे। हमने जाते टाइटैनिक थे। फिल्म देखी थी ऐसे बहुत उस दौर में। इट वाज अमेजिंग ब्लॉकबस्टर और बड़ा था कि जी ये करना है वो करना मैंने सबसे पहले चूड़ियाँ देखी थी। ओके फैमिली के साथ ही हम गए थे, पापा ने कहा चलो आओ एक जगह लेके चलता हूँ तुम्हें, है। क्योंकि सिनेमा जाहिर सी बात है हमारे लिए न्यू था। हमने दैट वाज द फर्स्ट टाइम आप सिनेमा। अच्छा फर्स्ट कैसा टाइम गए एक्सपीरियंस थे, आप बताएं बहुत सिनेमा अच्छा। हमने कहा इतनी बड़ी स्क्रीन, इतना कुछ मतलब लग रहा है सब पास है। हाँ, हाँ। वो रियल भी लग रहा था सारा कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और सिनेमा का एम्बियंस ही कुछ और होता है। हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था जब 25 रुपए की हमने टिकट ली ना। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चीज़ थी कि हमें पहली लाइन में सीट मिल अच्छा गई। पहली लाइन में मिली? यस, तो माशाल्लाह उस तो बाद मालिश करवानी पड़ी तो होती है, ऐसे करके ऐसे फिल्म देखनी हाँ, पड़ी मैं मुझे। यही। ओ यार मैंने कहा 3 घंटे, उस वक्त 3 घंटे की 3 फिल्म हुआ घंटे करती की। थी और वो पूरी ऐसी थी जैसे वो वही मैं कह रही हूँ, पहली सीट सुनने में लगता कोई भी है नहीं लेता। लेकिन अब कोई भी नहीं भी लेता। हाँ, अब सब कहते हैं मिड वाली हो या लास्ट वाली हाँ हो। मिड या हाँ, इवन साइड वाली सीट्स वो भी भी नहीं मजा नजर नहीं आती। आती। पहली वाली वो तब आइडिया नहीं होता ना, लोग कहते नहीं हमने पहली वाली सीट पे जाके बैठना, पीछे नहीं पता बैठना, नहीं पहली पता नहीं नजर कौन ही सी नहीं सीट- आएगा। ऐसा ही बिल्कुल ऐसे। ख़वातीनों ज़ात ये बड़ा खूबसूरत ये बात है। अच्छा मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर बात करते हुए भी कुछ अर्सा पहले भी हाल ही में भी मैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म्स वगैरह देखने गई। आपको मालूम है सिनेमा घरों की जीनत बनी हुई बहुत सारी फिल्म्स। एक ऐसी चीज़ और हमारे बचपन में भी बिलखसूस, और बचपन भी क्या किसी भी उम्र की आप हिस्से में हो सिनेमा जाएं तो हमारा कौमी तराना Yes, वो फिल्म से पहले चलता है। और मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मैं अभी हाल ही में अपनी बेटी के साथ देखने गई थी एक फिल्म डेविल वेयर्स प्राडा 2। और यंगस्टर्स ज़्यादा आए हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली ज़रा ये यंगस्टर्स को एज को केटर करती है। तो तराना स्टार्ट होने से पहले ही हमारे जितने उधर स्टूडियो उसमें हॉल में बच्चे थे वो सारे खड़े हो गए माशाल्लाह, अदब और अच्छी एहतराम में कि कौमी तराना चलना है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि 2 पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो कोई अपने बिजी थे तो उनके बच्चे ने उनको कहा कि अम्मी अब्बू तराना लगने वाला है, आप खड़े हो जाएं। ये देखें ख़वातीन हज़रात, हमारी जो नौजवान नस्ल है ना उसमें ये शऊर और ये जिम्मेदारी और ये एहसास बेदार है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया और मुल्क की सालमियत के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल ऐसा ही। मेरे ख्याल से जो पिछले दिनों हैपेंड हुआ है हमारी पाक फौज ने की है, मेरे ख्याल से हमें तो बड़ा मान और फ़ख्र रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हम सोए होते हैं और हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं और जानों की कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। बट अल्लाह ताला उनको ज़िंदगियाँ सलामतियाँ दे। और जो लोग इस वक्त बैठे हुए जिनके अल्लाह की ज़ात के बाद जिनकी बलबूते पे हम लोग सोते हैं रात को, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सलामत। आमीन सुम आमीन। ये बड़ा कौमी तराना, और बिलखसूस जब आप मुल्क से बाहर रिदा ट्रैवल कर रहे होते हैं, तराना जब आपका बजता है या आप बिल्कुल सुनते हैं कानों तो में कुछ आता और है। ही कैफियत बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है। एक जो लगाव होता है ना वो आप कहते हैं ना बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हर जनरेशन में ना होना चाहिए। मेरी ना बच्चों के स्कूल में भी करते हैं वो असेंबली में भी तो होता था ना। हाँ। असेंबलीज में आपको याद है वो मुझे लपे याद है, आती है, हाँ दुआ भी होती बिल्कुल थी। ऐसा ही। अच्छा आप कभी हेड बॉय बने? नहीं head boy प्रीफेक्ट तो बने होंगे। नहीं मैं ज़रा स्नीक आउट करने वाला बच्चा था कि निकल गया, प्रीफेक्ट को धोखा दे दिया, ये वो धोखा दे कुछ दिया? बात। किसे धोखा दिया? मतलब प्रीफेक्ट खड़ा होता है ना कि जाना किसी ने नहीं है, तो मैं ज़रा साइड से होके निकल गया ना। हमारे स्कूल का म्यार जो था ना वो इंटेलिजेंट बच्चे का नहीं था। अच्छा ओके हाँ, मॉनिटर बनना या ठीक है, हेड बॉय बनने का। ठीक है, वो देखते थे कि माशाल्लाह इसका यूनिफॉर्म ठीक है, टिप टॉप है, बच्चा प्रेजेंटेबल है। Good. हाँ बेटा तुसी मॉनिटर हो। वेरी गुड। वैसे और जूते सबसे पहले, बिल्कुल काउंट जूतों होते की सफाई और सॉक्स खास तौर पे, क्योंकि जूतों पे आप बनते थे प्रीफेक्ट? एग्जैक्टली। कितनी दफा बने? बहुत मर्तबा बनो। ये बाबर आजम और मैं हम क्लास फेलो हैं। अच्छा ओके, हम एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे में यही म्यार होता था। ठीक है। मैंने तो देखा है कि दूसरे स्कूलों में होगा कि इंटेलिजेंट बच्चों को चूज करते हैं कि यार यू आर हेड बॉय, यू आर फ्लाइंग ब्ला ब्ला ब्ला। हमारे स्कूल में ये नहीं था। माशाल्लाह पता नहीं कितों तो ਅਸੀਂ टॉप करीदा सी, ਅਸੀਂ थोड़ा टॉप करते सी। नहीं आपकी सोशल स्किल्स अच्छी होंगी ना रिदा। बहुत। आप कभी प्रीफेक्ट बनी? सिर्फ एक दफा बनी थी क्लास 4th में। ठीक है। आपकी तो हाइट ही इतनी है, आप मेरे ख्याल में अपनी क्लास में अनयूजुअल हाइट वाली बच्चियों में शुमार होते अच्छा हो। मुझे ना मामा ने जो क्लास है ना वो आगे करवाई थी क्योंकि मैं रो रही थी। हाँ स्किप की क्योंकि मैंने कहा मम्मा सब ना हाइट उनकी छोटी है। कितनी सच्ची बच्ची है, बता रही है ये। अच्छा बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा मुझे इस क्लास में नहीं बैठना, मुझे अजीब सा फील होता है। सारे कहते तुम बहुत बड़ी हो। एज में बेशक मैं छोटी थी मगर हाइट मेरी बड़ी थी। अच्छा और हो सकता है बच्चे कहते हैं ये उम्र में बड़ी है, हाँ इस क्लास- तो है ना? इसीलिए फिर वो टीचर ने समझाया कि कोई बात नहीं बेटा खैर है, ये वो सारा कुछ उन्होंने करके। लेकिन मैंने कहा मैंने जाना ही नहीं स्कूल, मैं रोने लग गई। फिर मम्मा ने कहा नहीं स्किप करवा देते इसको। ठीक है। अगर टीचर सर ने कहा कि अगर ये कर लेगी इस क्लास ईयर पढ़ क्योंकि लेगी तो एक फिर extra class आगे। advance थी। तो वो फिर मैंने एक जो है ना साल में 2 क्लासेस समझे की थी।
बड़ी बात है, हैट्स ऑफ। अच्छा जी, आपके दोस्त होते थे कि नहीं होते थे? मेरे बहुत दोस्त थे, मैं पॉपुलर था क्लास में, तो इतनी बड़ी क्लास थी उस जमाने में, 100 बच्चे थे मेरी एक सेक्शन में। नहीं 100 तो नहीं हो सकते ना, Maximum अब्दुर्रहमान, वो बात 30 करें जो सच हो ना भाई, बहुत हो जाए 40 होंगे, इससे ऊपर नहीं, 40 भी अभी हाँ, ज्यादा 30 है। मेरे मैक्सिमम लिए भी नई 30। चीज़ है। मैं अभी अहमद अब्दुर्रहमान की मैं बात सुनना चाह रहा था कि अल्लाह करे ये बात पूरी कर जाए। अच्छा 100 ब्रेक बच्चे तो पहले थे। कर जाना नहीं, असल में वाकई एक टाइम आया था जब हमारे सेक्शन में 100 थे और सेक्शन भी 7 सेक्शन थे, तो हर एक में 100 थे मेरा ख्याल है। फिर तो आपके स्कूल की तादाद लाखों में होगी। हाँ लाखों में। हजारों स्कूल में के पार्ट के बाहर आ जाता होगा। आपका मैथ्स मुझे लगता है कि अभी तक। अच्छा नहीं 100 बच्चे थे आपकी क्लास में, फिर तो उसमें ग्रुप थे, कुछ पढ़ने वाले आगे बैठते थे, हम पीछे बैठते थे कुछ। तो मैं इतना पॉपुलर था कि मैं पढ़ने वालों के साथ भी मेरी दोस्ती थी और नालायक वालों के साथ भी मेरी दोस्ती ठीक थी। है। तो मैं काफ़ी इन डिमांड था उन दिनों के, यार ये हमारे साथ बैठेगा, हमारे साथ बैठेगा। That's good. तो ऐसा था। तो आप ऐसे थे, हाँ। तराने की बात आपने की थी ना, तो मुझे याद है कि तराना हमारा है भी बड़ा अच्छा वैसे। नहीं इसमें कोई शक नहीं है, वो तो हर एक लफ्ज़ जो है और जो उसका तर्ज है जिस तरीके से, और आप देखिए ख़वातीन से ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी मुकीम हैं और इंटरनेशनल सतह पे जब भी हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, और बिलखुसूस स्पोर्ट्स में आप देखिए जब भी कौमी तराना बजता है और हम सुनते हैं तो सुनते साथ ही एक, और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे यंगस्टर्स में, और आप अपने बच्चों को भी ये शऊर बेदार कराइए कि किस तरीके से, और बच्चे हैं हमारे इतने माशाल्लाह समझदार, कि किस तरीके से कौमी जो तराना है हमारा नेशनल एंथम है उसकी इज्जत और उसका डेकोरम और फ्लैग की भी बिलखसूस, इवन जब 14 अगस्त भी आता है माशाल्लाह तो से। हम उस दिन तो झंडियाँ वगैरह सजा लेते हैं, फ्लैग्स को भी, उसके बाद उसकी हुर्मत का ख्याल रखना बिल्कुल ऐसे ही। ये बड़ा ज़रूरी है कि ये ना हो कि झंडी ज़मीन पे गिर जाए। हमारे यहाँ तो बचपन में हमें ये सिखाया था कि किताब भी ज़मीन पे गिरे ना तो ऐसे आपने किताब को चूमना है, बिल्कुल कि उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। याद है शाहजहां आपको? मैं तराने से आता हूँ कि लाइक हमारे मुल्क में जितने भी तराने बने, दिल दिल पाकिस्तान है, फिर और भी बहुत सारे से, वतन की मट्टी का, बिल्कुल। आप कभी बॉर्डर पे चले जाए ना, आपका जज्बा, आपका वलवला ऐसे होता है कि यार ये तराने सुने तो बहुत दिल कर रहे हैं क्रॉस कर जाए, Agreed, बिल्कुल उड़ा के ऐसा आ जाए है। उनको। Agreed, तो वो agreed। एक जज्बा बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो अल्लाह की शुक्र है कि हमारी अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग भी है कि हमें ये चीज़ें अच्छी मिली हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एंड पाकिस्तान ही से, हमारे मुल्क से ही हमारी शनाख्त है ख़वातीनो ज़ात, और अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए, इसलिए कि ये आज़ादी एक ऐसी नेमत है कि जिसका जितना भी शुक्र अदा करे कम है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीकेंड एट होम। ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश मौजूद है, हमारे गेस्ट सेगमेंट में शाहजहां मौजूद हैं, रिदा उमर मौजूद है, अहमद अब्दुर्रहमान मौजूद है, और आपका साथ वीकेंड एट होम के इंस्टा पेज और PTV होम के इंस्टा पेज और फेसबुक पेज के ज़रिए। थैंक यू सो मच प्रोग्राम के लिए, ख़ास तौर पर सजेशंस देना, तजावीज़ देना, जो चीज़ें जिन गेस्ट को आप देखना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा मैं ज़रूर शाहजहां बात करते हुए, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, आपके ही आप नेबर्स थे दोनों? हमारे स्ट्रीट फेलो थे, बताइए ना उनके। और हमारी गली को फनकार बस्ती कहा जाता था। उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर से लेके क्लर्क तक हमारे मोहल्ले ने दिया, जिसमें सादत हसन मंटो साहब रहा करते थे, वाह वाह। सलमान शाहिद, खुर्शीद शाहिद, वाह वाह। माँ बेटा दोनों एक्टर्स थे, और वो थे। फिर उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट वीडियो डायरेक्टर एहसन रहीम, ठीक। फिर वो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, फिर उसके बाद सबिहा खानम, एंड देन फिर उसके बाद मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, एंड देन शाहजहां। वेरी नाइस। नहीं that is- नहीं, तो ये माशाल्लाह सारे तो आप तो बचपन से फिर देखते आते हो। एग्जैक्टली, हम सब लोगों को इनके वो जो फनकारों का जो एक झुरमुट होता है ना, वो हम लोग देखते थे। यकीन कीजिए कि दरमियान में लॉन था गली में, और उसमें जब ये बैठा करते थे आके, अच्छा सारे बैठते थे इकट्ठे? कई इनकी वन डिश पार्टीज हुआ करती थी वहाँ really? पे। Okay, okay. तो लोगों की ब्रेकें लगते हुए हम लोग देखते थे कि यार ये तो वो लोग बैठे हुए यार, कितने बड़े बड़े लोग हैं। तो यानी कि हम इनको देखा करते थे। शुरू से ही हमारे लिए वो चीज़ नहीं थी कि यार ये फनकार हैं, ये कुछ भी है। तो अच्छा लगता था इनके साथ मिलके, बट ये है कि कभी काम तो नहीं किया, बट ख्वाहिश रही। जब अल्लाह ताला ने मुझे कैमरे के सामना करवाया, उस वक्त ये लोग अपनी लाइनें वगैरह चेंज कर चुके हुए बिल्कुल थे। सही। सो दैट्स वाई, बट ये है कि आज तक मेरी डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला करे कि हम इकट्ठे कभी मिलें, कभी ज़िंदगी में काम करें। बिल्कुल, और ये ज़रूर है आपको ये एजाज़ हासिल है कि सीनियर्स के साथ बेशुमार काम किया। अच्छा जी, और इसी के साथ फिर सुनहरी यादों के सेगमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं, और फिर वो तमाम सुनहरी यादें हर एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान की। अच्छा जी, शाहजहां की कुछ सुनहरी यादें? अच्छा, हाँ ये तो आइए दसिया ही नहीं देखिए, सी। आप सबकी नज़र।
वेरी नाइस जी। और ये एक निजी चैनल का एक बड़ा उम्दा ड्रामा, एक ऐसा शाहकार, नाम आप बताएंगे कि मैं बताऊं? मैं बताऊंगा, बताइए बिल्कुल ना। बताऊंगा। मैं कहना कुछ 70-72 साल का हो गया, गल्ला भूल जाऊंगा। नहीं तो सबको पता ही होता है, काम का बताइए। ये मेरा बड़ा बेस्ट प्ले था, हाँ। बेलापुर के डायन। ऐसा ही है। इसमें शकील साहब की जवानी का किरदार मैंने किया था, और इस ड्रामे के लिए मुझे उस चैनल के साथ शकील साहब ने रिकग्नाइज किया था कि यार उसको बुलाइए, शाहजहान को। उससे पहले शकील साहब ये देख चुके हुए थे शकील साहब ने मेरे फादर का करैक्टर किया था, पाकिस्तान टेलीविजन पे चला था, कागज़ के फूल। अजीम सज्जाद उसके डायरेक्टर थे, जूमी जिनको कहा जाता है, और वो उन्होंने मेरे साथ काम किया था। उन्होंने कहा था यार अगर जवानी का मेरा किरदार लेना है तो वो शाहजहान को लाहौर से बुलाओ। तो ये कराची में मेरा था, तो बड़ा मज़ा आया था काम करके, बड़ा अच्छा लगा। एक बड़ी प्रोडक्शन के साथ काम करना, और एक बड़े चैनल के साथ काम करना। चैनल सारे बड़े हैं, बस अल्लाह करे कि काम हमारा वापस आए लाहौर की तरफ, क्योंकि कराची और इन चीज़ में हम बढ़ चुके हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी कि बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे चले गया। ठीक है, लेकिन अब तो बेहतर होना शुरू हुआ है, इस्लामाबाद में भी अब काम हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले हुआ करता था, इंशाल्लाह क्यों नहीं। और ये ज़रूर मैं बात करते हुए कि आप देखिए कि शकील साहब ये जब आए नए नए, तो लोग यही कहा करते थे कि ये शकील साहब के साहबजादे हैं। ऐसे ही बिल्कुल लगते हैं। मैंने अब इसने कहा तो मैंने कहा यार ये तो लग ही रहे हो। है ना? वरना आपको, मुझे भी शुरू में लगा, मुझे याद है मैंने ये बात कही भी थी अपनी प्रोडक्शन टीम को कि ये कोई कजन होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे। फिर मैंने कहा पता करवा लें, मुझे सबने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, जब मैंने शुरू में इनसे मुलाकात की थी। बिल्कुल लग रहे हैं। लास्ट टाइम में आरिफ लोहार जब आपको बता रहे थे, कहते यार एंटर हुए, तो मैं क्या यार शकील साहब से बेटा आ गया। ऐसा ही, तो ऐसा। बहरहाल नहीं, ये प्यार अल्लाह ताला है। की तरफ से होता है जी। ऐसा और ही। वो बहुत बड़े अदाकार थे वो, हाँ। और एक बहुत बड़े अदाकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़े इंसान भी थे। ऐसा ही है। मैंने तो उनको बचपन में देखा हुआ है, अंकल उर्फी, अनकही, और ये वो मेरे अब्बा वगैरह बहुत फ़ैन थे उनके। बट जब मैं, यकीन कीजिए, जब मैं कभी उनके साथ, जब मैं ये इसमें सीन वगैरह कर रहे होते थे, सैफी हसन हमारे डायरेक्टर थे, वो सख्ता तारी में आ जाते थे। वो मॉनिटर में बैठे होते थे, वो देख रहे होते थे, कहते यार मैं खुदा की कुदरत को देख रहा हूँ कि शाहजहान आप लाहौर से हो, शकील साहब कराची से हैं। कहते यार ये एक हसीन इम्तिजाज है। ऐसा ही। कहते ऐसा लग रहा है वाकई बाप बेटा खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने और कहा आपकी ये- खुशकिस्मती ये रही है कि सीनियर्स के साथ काम किया है। रिदा, हम सीनियर्स की भी बात करते हैं। आपका जो एक ताल्लुक रहा है किन किन सीनियर्स के साथ काम करने का, बिकॉज आप एक बड़ी बाअदब बच्ची हो। and you मेरा know- भी जो है ना वो ड्रामाज वगैरह में तो इतना नहीं है, लेकिन फैशन शो वगैरह में जो है उनके साथ काफ़ी काम की है जो सीनियर्स हैं। पहले यही है कि टीवी में देखते थे और एक ख्वाहिश होती थी कि हम भी टीवी पे जाएं और हम भी इस तरह मतलब काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सीनियर्स जो है ना उनसे मुलाकात ज़रूर हुई है। बिल्कुल तो सही। एक बहुत अच्छा लगता है। और हमारी फैशन फ्रेटर्निटी की भी बात करें, एक वक्त में ईरज की हम देखते हैं, वनीजा को जी, देखते बिल्कुल हैं, उनको। आमना हक को देखते हैं, इफ़त उन्हीं से उमर- इंस्पायर होके जो है ना बहुत मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम बच्चियां जो आ रही हैं वो इतनी बाशऊर हैं कि अवेयरनेस भी है। अच्छा, एक्टिंग भी कर रही होती हैं, वरना एक दौर ऐसा था कि सिर्फ ये समझा जाता था कि एक सिर्फ ही- मॉडलिंग है। बिल्कुल ऐसे, ये मॉडलिंग करनी है तो आपने एक्टिंग नहीं करनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आप एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग भी कर सकते हैं और मॉडलिंग के साथ एक्टिंग भी कर सकते बिल्कुल। हैं। रिता, व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड मॉडल? एक फीमेल मॉडल के लिए हाइट तो ठीक है, बहुत सारे केसेस में हाइट भी इतनी मैटर नहीं करती, हमने ये भी देखा ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल। आपके ख्याल में व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड मॉडल? आई थिंक कॉन्फिडेंस है ना? हाँ। या कॉन्फिडेंस होना जरूरी और है। पढ़ाई भी मुझे ऐसा जाती तौर पर बिल्कुल लगता ऐसे है ही है। मुकम्मल करना जरूरी है। बहुत नहीं बिल्कुल ज़रूरी है। प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ आप लेके चलें तो आपको एजुकेशन का होना तो ज़रूरी है साथ बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि अब्दुर्रहमान, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे बता दीजिएगा अब्दुर्रहमान की याद माजी जब हम दिखाएं। अच्छा ओके, पहले मैं इस बात को मुकम्मल कर लूँ कि डिग्री मुकम्मल करना, पढ़ाई मुकम्मल करना मुझे ज़ाती तौर पे लगता है इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको ग्रूम कर देती है इनफरादी सतह पे। किसी भी आप शोबे से वाबस्ता हो, आप उस शोबे से में नहीं भी जा रहे, मीडिया में भी आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी चीज़ नज़र आती है कि यू नो यू आर वेल ग्रूम्ड, आपने पढ़ाई की हुई है कंप्लीट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है है। ना? मेरा ख्याल है कि वो जो कहते हैं ना प्योर टैलेंट होना, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिसको जो ग्रूम करना और वो आपके जो कैरेक्टर्स की वैरायटी निकलेगी। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, आपने ग्रूम किया, आपने दुनिया देखी है, लोगों के साथ आपने मूव किया है, बातचीत की हुई है, वो आपकी पर्सनैलिटी में आती है। और फिर आपके जो कैरेक्टर, चाहे मॉडलिंग कर रहे हैं या आप राइटर हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में आती है और वो शो होती है। हाँ तो वो सिर्फ यही नहीं कि पढ़ना लिखना, सिर्फ मैथ्स पढ़ ली या बिल्कुल हाईली एजुकेटेड हो गए, मतलब एक नॉलेज भी होना कि दुनिया किस तरह काम करती है और किस तरह लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से।
सोशल स्किल्स जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और ये बात मैंने इसलिए जिक्र किया, आप सब भी अग्री करेंगे, हम देखते हैं और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ मुझे भी मिलते हैं पर्सनल कैपेसिटी में कि अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं या एक्टिंग या सिंगिंग भी बिल्कुल कीजिए, लेकिन पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ खुदारा मत कीजिए। पढ़ाई एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपने जो जो करना है, उम्र की कोई कैद नहीं। और अब तो वो दौर और वक्त आ चुका हुआ है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो प्लीज़ पढ़ाई को अपना जो है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। डिग्री कंप्लीट करके यू गेट ग्रूम्ड और वो ग्रूमिंग आपकी फिर स्क्रीन पे भी नज़र आती है। अच्छा जी, अब्दुर्रहमान आपकी कुछ सुनहरी यादें दिखाएं। दिखाएं सुनहरी हो या सिल्वरी हो, दिखाइए जी, दिखाइए। कितनी तंजे मार रहे हैं, क्या है मसला भाई? बढ़िया। अच्छा, वैसे ये देखने के बाद और इधर देखने के बाद मेरे ख्याल में वो ये देखने के बाद इधर देखने को दिल भी नहीं करता। नहीं, बड़ा अच्छा काम। फिल्टर लगा दूं यहाँ पे। अच्छा जी, बताइए। ये स्टैंड अप गर्ल था और इसमें जो कैरेक्टर था वो था कि वो उसने मतलब मेड समथिंग आउट ऑफ हिमसेल्फ, तो वो ज़रा थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का बन गया था कॉमेडियन, तो ज़रा वो लोगों को ज़रा तनकीदी निगाह से देखता था। बिल्कुल सही, फिर मैंने सही गैस किया ना। हाँ बिल्कुल, देखा मैंने, सही एक्ट किया ना, इसका मतलब है। ओह, यू डन आउटडन योरसेल्फ इस प्रोजेक्ट में एज ऑलवेज। हाँ, अच्छा, पता नहीं, मुझे देख के लगा कि यार मेकअप थोड़ा ज़्यादा हुआ हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत है। अब्दुर्रहमान, अपने आप को पहली बार टीवी पे कब देखा, यानी पहला प्रोजेक्ट करने के बाद प्रीव्यू के तौर पे देखा या फाइनल प्रोडक्ट देखा, ये बताएं। मेरा पहला सबसे मेरे ख्याल है हमने एक प्ले किया था बानो कुत्सिया का आधी बात, ओके। वो हम थिएटर में करते थे, उसको कहीं बाहर भी लेकर गए, तो फिर पीटीवी में एक चल रहा था जिसमें वो थिएटर प्लेस बहुत सारे ग्रुप्स के ना वो शूट करते थे, हाँ। प्लेटफॉर्म बनाया होता उस तरह, और फिर वो चलाते थे, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो वो जब ब्रॉडकास्ट हुआ था फिर वो देखा था। ठीक है, तो कैसा लगा अपने आप को? थिएटर का आर्टिस्ट वैसे ही कॉन्फिडेंस कुछ और होता है, फुटवर्क का पता होता है, बोलने का पता होता है, तो मेरे ख्याल में वो तो सब ठीक है, लेकिन ये कि मीडियम जो है ना टीवी डिफरेंट है, तो ठीक है। वो थिएटर वाला ज़्यादा एग्जैजरेट करता है चीज़ें, तो टीवी में ज़रा आपको वॉल्यूम का भी ध्यान रखना होता है और कैमरे का भी देखना होता है, तो वो ज़रा एक्सप्रेशन थोड़े से ज़रा आपको माइल्ड रखने होते हैं। ठीक है। हम ज़रा ज़्यादा लाउड थे उसमें, लेकिन वो खैर वो प्रोजेक्ट इस तरह का था कि वो ज़रा उन्होंने एज अ थिएटर ही दिखा रहे थे, तो वो अपने आप को देख के ठीक ही लगा है। मुझे अपना आप वैसे कम ही अच्छा लगता है, लेकिन ये कि वो ठीक ही लगा है। लेकिन उसमें बड़ा एक फ़नी बात थी, उसमें एक सीन ऐसे था कि मुझे दिखाया था कि मैं बड़ा ना नाजुक सा लड़का हूँ, ठीक है। और जो हमसाई है ना वो मुझसे काम शाम बड़े कराती है अपने। ठीक। मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन उसको पता है, तो वो मुझसे काम शाम बहुत कराती है। तो वो एक दिन आती है और अपनी ना जूती लेके आती है कि ये टूट गई है तो उसको ठीक करना है। तो मैं कहता हूँ मैं कर देता हूँ, पता नहीं किस तरह मुझे बातों में लगा के ना जूती ठीक करा देती है। चलो ये सीन हो गया, ख़त्म हो गया, शूट हो गया, चल गया, मुझे पता नहीं चला। तो मेरे एक अब्बा जी एक दिन बैठे हैं गुस्से में, तो मैंने कहा क्या हुआ है उन्हें? तो कहते हैं मेरे वो तू ड्रामा किया है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ਤੁਹਾਡਾ पुत्र कुड़ियां दी जुतियां चुकते फिर रहा है। मैंने कहा यार इतना मेहनत के बाद किया है तो एक ये सिला मिला है। हाँ, तो उससे ज़रा दिल खट्टा हुआ, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, अब ये नहीं करूंगा, कुछ और करूंगा, बाज नहीं आऊँगा फिर मैं। बाज नहीं आऊंगा नहीं। बट आपने जो जो काम किया बड़ी उम्दगी के साथ, और ये भी बात है बड़ी कि सीरियस रोल्स आपने बड़े उम्दा किए। जैसे शाहजहां, आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए हमेशा हीरोइक रोल ज़्यादा समझ आते हैं, लेकिन नेगेटिव रोल्स में बहुत किए, लोगों ने बड़ा पसंद आपको बहुत किया। किए, ये कैसी बात? पहला मेरा नेगेटिव जो था ना वो खालदा की वालदा था, हाँ वही, जिसमें सबा कमर और मैं थे हम लोग। तो वो मेरे लिए एक ना बिल्कुल वो चेंज कर गया, मेरी एक पर्सनालिटी को चेंज कर गया। जब मैंने उसका रिस्पांस देखा, मॉर्निंग शोज़ में आके बैठना, पूरी दुनिया से कॉल्स आनी, तो उस वक्त वो लाइव कॉल्स लिया करते थे। तो उन्होंने भी यही कहना, जो ओवरसीज़ थे उन लोगों ने यही कहना कि आप इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, आप हीरो ही वापस आए, आप विलन क्यों करते हैं? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि मैं बहुत अच्छा कर गया हूँ। और उसके बाद से फिर मेरे पे ताबड़तोड़ हमले हुए, और जितने भी फिर मैंने कैरेक्टर्स किए, फिर विलन्स किए, पता नहीं क्यों कोई कहते हैं कि मेरी आंखों में ना कुछ इस तरह की है खबासत है जो कि दिखाई देता है, ये कैमरा नहीं छुपाता इस चीज़ की। नहीं, इसको इस तरह ना कहें, आप में वो टैलेंट मौजूद है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग वेरिएशन ज्यादा दी जा सकती है एज कंपेयर टू। यू कैन से, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। और उसमें बड़ा मार्जिन होता है, आप फ्रीडमली खेलते हैं। ट्रू। और काशिफ निसार साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, जिन्होंने मुझे यानी कि आधी एपिसोड्स जो थी, तकरीबन कोई 31-32 एपिसोड्स जो थी खालदा की वालदा की, वो मुझसे हीरो ही करवाया। हाँ। फिर उन्होंने कहा नहीं यार कुछ जांच नहीं रहा। मैं कहा अच्छा, कहते यार ये तेरे लिए 2 लाइन्स लिखी हैं, ज़रा बोल। और डन हो गया, यही करना तू, बस इसी को घोल के पी ले।
मैंने फिर वो ही घोल के पिया और ऐसा जालिम करेक्टर किया अल्हम्दुलिल्लाह। And फिर लोगों को पसंद आया। हाँ, लेकिन ये है कि पता नहीं, बार बार मैं इस चीज़ को बड़ा फील करता हूँ। मैंने यहाँ पे बड़ी रौनकें देखी हुई हैं। हाँ हाँ मैं जब भी आता हूँ ना, मुझे बड़ी मायूसी होती है। हालांकि मायूसी गुनाह है, अल्लाह ना करे, बट ये है कि अल्लाह ताला इस चैनल को, इस इदारे को आबाद रखे। आमीन सुमा। ये हमारे जो लाहौर के अदाकार हैं जो अपनी फैमिली को रन्स कर रहे हैं और वो जो यहाँ से जा नहीं सकते, उनके लिए ये बहुत बड़ी होप है। ऐसा ही है बिल्कुल। उनके लिए बहुत बड़ा दिलासा है ये। पीटीवी भी और रेडियो पाकिस्तान दोनों, हम इन दोनों को जुदा नहीं कर ये सकते। वो माँ है जिसकी बगल में रख के हम लोग रो सकते हैं। हाँ। और ये हमारी दादरसी करता है इदारा। बट ये है कि काम वापस आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काम आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता, और उम्मीद जो है होनी चाहिए। मायूसी तो वैसे भी गुनाह है। और ख़वातीन व हम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान की बात करें, बिलखसूस रेडियो में भी आपको याद है, हम रेडियो का भी जिक्र करना ज़रूरी है कि सुबह सवेरे आप रेडियो में आप आवाज़ सुना करते थे और एक खाका रिदा बना लिया करते थे कि ये जो बोलने वाली आवाज़ है खातून की है या मर्द की, तो उनकी शक्ल कैसी होगी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। एक दो दफ़ा ऐसे ही हुआ कि हम सब कजन्स बैठे हुए थे और रेडियो ऑन किया और उन्होंने नंबर बता रहे थे कि इस नंबर पे आप एसएमएस करें या कॉल करें। तो हमने कहा करते हैं, आओ देखते हैं क्या होगा। जब हमने कॉल की तो उन्होंने, जाहिर सी बात है वो लाइव चल रहा था, तो उन्होंने हमारा नाम भी लिया। हमने ये नाम लें और आप ये गाना जो है या ये सॉन्ग जो डेलीकेट करें, और वो बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा हमें। बिल्कुल। और यकीन नहीं आता था अब्दुल रहमान, आपने कभी ट्राई किया रेडियो पे कॉल करना? मैंने भी एक दफा किया था ट्राई, मुझे यकीन ही नहीं आया ऐसा ही है कि मेरी हमारी कॉल मिल गई है, कॉल मिल गई है। अच्छा नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। मैं खोए हुए रहते लेकिन होंगे। मैं सुनता था रात को, जो बहुत रात को ना जो शेर व शायरी वाली प्रोग्राम होते थे जी जी, वो अच्छे उसमें अक्सर बड़ी डीप बातें हो जाती थी और लोग बड़ी स्लो बोल रहे होते थे। बिल्कुल सही कह रहे मैं सुनता था कि ये क्या मतलब बात क्या कर रहे हैं। बोर लोग आपने कॉल नहीं कभी की? कॉल नहीं मैंने की। मेरे ख्याल नाज़िश, आपने कभी कॉल करने की कोशिश की रेडियो पे कि नहीं? बताएं ना। मेरी एक फेवरेट आरजे थी आरजू, उनकी डेथ हो गई थी तो मैं रोई भी बहुत थी। ठीक। तो अक्सर होता था गर्मियों में जब छत पे या टहलते थे तो मैं सुनती होती थी, तो मैं उन्हें कॉल करती थी, मेरी आज तक नहीं मिली। अच्छा, अक्सर नंबर एंगेज भी जाता था तो बंदे को यकीन नहीं आता था कि आपने कभी कॉल करने की कोशिश? नहीं, मैं तो खुद गेस्ट आया करता था, नहीं, बल्कि उससे मैंने स्टार्ट ही रेडियो से किया था। नहीं, वो तो हो गया ना भाई, उससे कभी पहले भी नहीं, कभी भी बचपन में कभी दिल शौक ही नहीं पैदा हुआ स्टूडेंट लाइफ में, अल्लाह लेकिन ताला ने डायरेक्ट वैसे शौक पूरे करा दिए। ये वैसे तो फिर जब रेडियो गए पहली बार, और रेडियो की जो बिल्डिंग है रेडियो पाकिस्तान की, कितनी खूबसूरत। बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा। रिहाना सदीकी साहिबा, हाँ, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सलामती दे, आमीन। और अनवर मकसूद साहब, मुनव्वर सईद साहब, मुनव्वर सईद, हाँ, ये दोनों प्रोग्राम किया करते थे सुबह मॉर्निंग का। गर्मियों की छुट्टियां हुई हुई थी और अहमद शेख साहब डायरेक्टर रेडियो हुआ करते थे उन दिनों, तो उन्होंने हमें ना बुला लिया था कि जी आप आएँ, इसमें वीक में एक बार प्रोग्राम किया करना है आपके साथ। तो बड़ा मज़ा आता था। वो कहानियाँ सुना करते थे, जिस तरह यहाँ पे बैठ के हम कहानियाँ सुनाते हैं वैसे ही वहाँ पे सुनाया करते थे। बिल्कुल। बड़ा मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। और रेडियो पाकिस्तान, जितने भी खुशकिस्मत लोग इस इदारे से भी वाबस्ता रहे हैं, जेर ज़बर पेश की गलती ना हो, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छे होते हैं। तलफ़्फ़ुज़ कैसा True. और अदायगी, बोलने का तरीका। और आप देखें रेडियो कैसा अब्दुल रहमान मीडियम है कि उसमें शक्ल नहीं आ रही, आवाज़ के जरिए आपने लोगों को माइल करना है अपनी तरफ। ये हुनर और आर्ट जो है सिर्फ रेडियो पाकिस्तान ही सिखा सकता ऐसे है। ही है, जैसे अभी आई एम वेरी सॉरी, मैम ने अभी लफ्ज़ बोला ख्वाहिश। हाँ, ख्वाहिश होता है, ख्वाहिश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ही, ख्वाब नहीं होता, ख्वाब होता ख्वाब है। होता ये हम लोगों ने रेडियो से सीखा। बिल्कुल ऐसा ही। और अल्लाह गरीक रहमत करे खालिद भट्ट साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर दे, आमीन, आमीन। वो हमारे तलफ़्फ़ुज़ को बहुत ठीक किया ऐसा ही करते थे। उनके साथ जब काम किया, वो अक्सर मुझे बताया करते थे। लास्ट जब उनकी ज़िंदगी का जब आखिरी अयाम थे तो मेरे साथ आ जाया करते थे, मेरे ऑफिस में बैठा करते थे मेरे साथ। तो वो मुझे बता रहे थे, मैं कही आजकल ड्रामे बड़े अच्छे अच्छे चलते पे ने, तो मैं भट्ट साहब कैसा लगता है? कहना पुत्र काम नहीं नज़र आ रहा। मैं कही अच्छा फिर? कहते वेख मेरी गल सुन, अगर गड्डी चलानी आती होवे ना तो उन्होंने उस ड्राइविंग सीट के नाल वाली सीट से बिठा दो तो लत्तां खिंचिया जांदियां ने। कहता मैं भी जो भैड़ा जिहा काम वेखना तो मैनू दिल करता मैं टीवी तोड़ दिया। मैंने कहा ये बात उनकी बड़ी अच्छी थी, मार्फत की बात थी कि जिसको ये काम आता हो ना उसके सामने नैला काम दिखा दे, वो आपस में अंदर अंदर कोड़ रहा होता और है। वो दूसरा ये भी कि वो शुरू के साथियों में से पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के कि जिन्होंने तलफ़्फ़ुज़ बताना सही तरीके से सिखाने वालों में से वो हैं। हम अशरफ खान साहब भी जब आते हैं वो यही अल्लाह तमाम बातें ज़िंदगी बता। दे। अल्लाह क्या ताला- रौनकी इंसान क्या है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता आमीन, फरमाए। आमीन आमीन, सुम आमीन। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कसौटी सेगमेंट जो है उसकी जानिब हम रवां दवा होएंगे। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीकेंड एट होम।
ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश ने हर तरीके से जो सैंडविच पॉसिबल था उसकी प्रेजेंटेशन की है और मुझे वाकई में देख के खुशी हो रही है। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने मज़े का रोमा। आपने पहले सैंडविच से मोहब्बत का इजहार किया, उसके बाद आपने मुझे लिफ्ट कराई। वो बोलते हुए ना मैं खो गई थी क्योंकि अभी हम प्रोग्राम में आगाज में अभी स्कूल लंच बॉक्सेस की बात कर रहे थे तो मैंने सैंडविच ही की बात की थी। आपको याद है जो बचपन में टोस्टर में बनता था सैंडविच? हाँ, ये सही बात है। वो एक पर्टिकुलर मशीन होती थी है ना, और ऐसे वो ट्रायंगल हुआ करता था। ऐसा ही बहुत मजे का होता और उसका जायका कितना मजे का होता था यार, वो अलग ही चीज थी ऑनेस्टली। कमाल। अच्छा जी, लेकिन आपका भी आई एम श्योर जायका अच्छा आप ना फील कीजिएगा। मैं भी वही खा के बड़ी हुई हूँ। बताइए नाजिश, बताइए। अच्छा, सैंडविच, ग्रिल चिकन सैंडविच बनाए जो हम अक्सर बच्चे ज़्यादातर बाहर जाते तो मामा हमें सैंडविच लेते। बिल्कुल। आपने चिकन लेना, उसको सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड ऑयल, ऑरिगेनो, ठीक है, और लाइट सी दरा चिली लगा के मैरिनेट करके इसको स्टेक की तरह अच्छे से कुक कर लेना। कुक करने के बाद आपने इसको अच्छा से स्पून से थोड़ा सा चॉप कर लेना है। उसके बाद आपने इसके कैप्सिकम चॉप करके ऐड करनी है, टमाटो चॉप ऐड करने हैं और आइसबर्ग ऐड करनी है। असम्बलिंग के लिए मैंने केचप और मायोनीज़ को मिक्स करके एक सॉस बनाई, ठीक है। उसको मैंने स्लाइस पे लगाया, स्लाइस के लगाने के बाद चिकन के बाद मैंने लेटस साथ में और चीज़ लगा के मैंने उसको ग्रिल कर लिया। मैंने ग्रिल पैन में इसलिए ग्रिल नहीं किया, अक्सर लोग होते हैं कि हमारे पास ग्रिल नहीं है, ग्रिल पैन नहीं है, पनीनी नहीं है, तो मैंने इसको तवे पे ग्रिल किया और फ्राई पैन में कि आप इजीली इसको ऊपर कलर दे सकते हैं। आप कलर दे के उसे सर्व करें। अच्छा सुनते सी, इसकी एक टिप ये भी है कि अक्सर हमारा होता है कि हमारे घर में गेस्ट आने हैं, जिस तरह आज गर्मी पड़ी, आप इसे असम्बल करके रैप करके फ्रिज में रख दें। जैसे आपके गेस्ट आने वाले होंगे या गेस्ट आए, आपने ड्रिंक सर्व किया, आपने उसको तवे पे टॉस किया और सर्व कर दिया। और ये मैश कितने दिन हम घरों में रख सकते हैं? हम थोड़े आप वन डे इजीली रख सकते हैं। और चिकन तो आप जितनी कुक चिकन की लाइफ ज़्यादा होती है तो आप उसे फ्रिज में एयर टाइट में अच्छी तरह रैप करके रखें। और फ्रिज में जितनी चीज़ें हैं अगर आप उसे कवर करके रखेंगे, हर चीज़ की लाइफ बढ़ेगी। इवन डॉक्टर साहब, चिकन सैंडविच का भी मैश जो है बच्चों के लिए बिलखुसूस आप जो बना के कितने दिन रख सकते हैं? वो भी आप 1-2 डेज रख सकते हैं। उसके अलावा आप उसे फ्रीज कर दें। जैसे आपने चिकन श्रेडेड किया, आप उसको फ्रीज कर दें। जब आपको लगे कि आपने सैंडविच बनाना है, आप उसको जिपर बैग से निकालें, आप थोड़ा सा चिकन ऐड करें, उसके अंदर मायोनीज वगैरह क्रीम श्रीम ऐड करें, उसे मिक्स करें और स्लाइस पे लगा के आप दे दें। ब्रेड आपके घर 24 घंटे अवेलेबल होती है। जिंदगी कितनी इजी हो गई, आसान होगी। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, एक तो ये कि अगेन ग्रिल चिकन जो है, ट्राई नॉट बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट। अगर आप घर में, ये इतनी सिंपल तरीके से आपको बताया गया है, अगर आप घर में ये बना लें, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, इसमें मशरूम्स भी डाल लें, तो आपके बच्चे की या आपकी अपनी जो है मिनरल्स की रिक्वायरमेंट्स जो है, विटामिन की पूरी होगी। ठीक है। उसके साथ शी इज़ मेड अ लवली ड्रिंक। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि आप आम कम खाएं, उसकी आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रेज कर देता है, ठीक है, क्योंकि मीठा फल है। लेकिन अगर आप इसको डाइल्यूट करके विद मिंट और डिफरेंट चीज़ों के साथ कंकॉक्शंस बना के लें तो दैट वुड बी अ गुड आइडिया। लेकिन उसमें आम की मिकदार कम रखें और उसमें लेमन भी शायद आपने डाला है ना इसके अंदर, सो उसका लेमन का सिट्रसी जायका, विटामिन सी का एक पूरा वो मुरक्कब बन जाता है। बिकॉज आम इज गिविंग यू द इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि गर्मी में लूज हो जाती हैं, पुदीना आपको हाजमा और अच्छी रिफ्रेशिंग फीलिंग देगा, और लेमन जो है, लेमन की टिंजी और सिट्रसी जो फ्लेवर है वो बहुत ही इसके साथ अच्छा लगता है। कितना मजे का ये इसका ये सो था। आई थिंक दैट दिस इज अ फुल मील। इसके साथ फिर मजीद पराठे या सालन खाने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल इस गर्मी में। हाँ, इसको आराम से आप एक मील के तौर पे खा सकते हैं। ड्रिंक की रेसिपी बताइए आपने, बता दीजिए। ड्रिंक के लिए आपने मैंगो लेना, मैंगो लेके उसको आपने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से उसको ब्लेंड करना। ब्लेंड करते वक्त आपने एक लेमन और चंद एक पत्ते, लाइक अगर आपका एक जग है तो उसके अंदर आपने 10 पत्ते सिर्फ मिंट के ऐड करने हैं। मिंट के ऐड किए। आप मीठा और आजकल शुगर की जरूरत नहीं पड़ती, अगर डालने आप स्टीविया या हनी डाल सकते हैं लाइट सा। और उसके बाद अच्छा, ये चॉइस है आपकी। ऐसे तिलपति मुंह से निकले, नहीं डालते। आपने जग लिया, उसमें पहले आपने उसका जो प्यूरी थी उसको पुर किया, उसके ऊपर आइस डाली। आइस के बाद आप पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी सोडा वाटर डाल सकते हैं। आप सोडा वाटर डालें और उसको रिफ्रेश करें। और फिर से मैं कहूँगी कि ये बना के अपने फ्रिज में रखें। अक्सर बच्चे या घर में हम भी, हमें प्यास लगी होती है, हम फ्रिज खोलते हैं, अगर हमें ड्रिंक नजर आएगी तो हम ड्रिंक पिएंगे, अगर सॉफ्ट ड्रिंक नजर आएगी तो हम सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे। अच्छा, और मैं ये जरूर आपको बताते हुए, ये हमने डॉक्टर साहिबा ने हमेशा सेगमेंट में भी डिस्कस किया कि जो प्यास जब इस मौसम में लग रही होती है ना, तो पानी का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग जूसेस पी लेते हैं। फ्रेश जूसेस से भी प्यास ज्यादा लगती है, ऐसा ही डॉक्टर? दैट्स करेक्ट, क्योंकि जब शुगर आपकी स्पाइक ज्यादा आती है तो आपको यू फील थर्स्टियर। तो इसलिए प्लीज अगेन एंड अगेन वी आर
टेलिंग यू कि जब भी खाना खाने लगे तो उससे पहले 1-2 ग्लास पानी के ज़रूर पी लें। अगर आपको बहुत हाबड़े वाली भूख लग रही है तो उसमें इसबगोल का एक छिलका का चम्मच डाल लें, दैट विल टेक केयर ऑफ योर हंगर। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। नाज़िश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इधर मौजूद हैं और एक खिलाड़ी जो है कम है, डॉक्टर साहिबा आप आ जाइएगा। हमने कसौटी सेगमेंट की तरफ बढ़ना, परेशान मत होइए, आज ये भी सेगमेंट हो ही जाए डॉक्टर साहिबा प्लीज। एक्सक्यूज मी, कुछ तालियां बजाइए भाई एक पार्टिसिपेंट। हाँ प्लीज तालियां बजाएं। ऐसे तो नहीं ना। अच्छा जी, होने कुछ यूं वाला है, इधर आ जाइएगा कि टीम्स की सूरत में काम होगा। अच्छा जी, अच्छा जी डॉक्टर साहब, बस ऐसी बातें की नहीं जाती, बताई मुझे नहीं जाती, हंसी आ आप रही कर है। दिया करो। और मजा आना है कि डॉक्टर साहिबा के तासुरात पे शहबाज भाई ने फोकस सिर्फ रखना है। टीम्स की सूरत में काम ना होगा, अपनी करो, टीम्स का आप please। फैसला कर लें, 2-2 लोग प्लीज। सर और मेरी टीम होगी। पुग लेते हैं। मैं आती हूँ। पुगले, पुगन की पुगाई। मैं तो हमेशा पुगन की पुगाई होते थे, हाँ पुगन जी, पुगाई। पुगन पुगन पुगाई। पुगाई। पुगन पुगाई में हमेशा हारती थी। करना है पुगन पुगाई? नहीं। अच्छा जी, कसौटी सेगमेंट का नाम है एक शख्सियत की या जगह की या किसी चीज की तस्वीर ऑडियंस देखेगी और वो तस्वीर फिर हट जाएगी। आपने सवालात करके मुझसे पहचानने की, मतलब खुद से पहचानने की कोशिश करनी है कि वो चीज है, जगह है, शख्सियत है। आप दोनों तैयार हैं टीम्स? रेडी? तैयार हैं? और राइट जी, पहले हम डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा और अहमद अब्दुल रहमान की टीम से पूछेंगे ये बात। अच्छा जी, पहले कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, मुझे बताइएगा पैनल। अच्छा जी, और हाँ शाबाश, उधर देखें, उधर कुछ नजर नहीं आ रहा। देखें देखें उधर ही तस्वीर दिखा दीजिएगा और हटा दीजिएगा तस्वीर अब जी। अच्छा जी, हाँ जी, ये जो तस्वीर है ये किसी बिल्डिंग की है? नहीं। किसी शख्सियत? मर्द औरत? मर्द औरत मर्द नहीं, या औरत? इसमें जेंडर की कोई कैद नहीं, मतलब मर्द भी है औरत भी है, प्रोफेशन है, चलें बस। अच्छा, कुछ चीज़ है ये? नहीं, प्रोफेशन है वो कह रही है। प्रोफेशन है, ठीक है। प्रोफेशन है। क्या ये प्रोफेशन खिदमत खल्क से कनेक्टेड है? कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, क्या इस प्रोफेशन के लोग बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करके तो फिर ये प्रोफेशन अपनाते हैं? ये भी है ऐसा ही। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप आपकी पार्टनर ही हैं। सही सवाल पूछ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं इनसे वो वाइब्स ले रही हूँ। हाँ, vibes। इधर से भी आ रही है हाँ, मुझे कुछ। हाँ, प्रोफेशन है। क्या आप भी कुछ अब आप भी करें ना सवाल। ये प्रोफेशन जो है, इसके लिए 5 साल पढ़ना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, बस कोहली मुझे लगता है ये डॉक्टरी का प्रोफेशन है। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। ये बात क्या आप टीम बदलना चाहें? अभी बदल ले। टीम नहीं, बदल ले। मैं अब नहीं बदल सकता। सही टीम बन गई है। वेरी गुड, ये मेरा फैसला अच्छा था डॉक्टर साहिबा को बुलाने का। मेरे लिए तालियां होनी चाहिए ऑन द स्पॉट। अच्छा जी, अगली तस्वीर तैयार हो जाए जी। और तस्वीर दिखाएंगे ऑडियंस की आसानी के और दिलचस्पी के लिए अब। और तस्वीर हटा दीजिएगा जल्दी से जी। ऑलराइट जी, पूछिए सवाल। इनको नहीं आ रहा सवाल। अच्छा वो आए ना पॉइंट। शख्सियात में, शख्सियात नहीं, चीज है। चीज है, खाने की है? नहीं, ये क्या सवाल? कोई बिल्डिंग है? नहीं, बिल्डिंग नहीं है। इस्तेमाल की चीज, एक ऐसी चीज जो लेडीज यूज करती हैं। मेकअप नहीं। मेकअप भी नहीं, आता है? वेरी गुड क्वेश्चंस। हाँ, एक ऐसी आपने परेशान, पर ये अभी इस वक्त Lipstick? आपके दोस्त नहीं है दोनों। हाँ, बिल्कुल ना देखें इन दोनों ओके को। ठीक है। टूथपेस्ट हो सकती है। नहीं, एक ऐसी चीज जो इस्तेमाल की है और बिलखसूस हमारी आसानी के लिए है, इंसान की बनाई हुई चीज। प्रेशर कुकर। नहीं, अब आपने बोलना नहीं ना, फिर इनकी बारी। नहीं कार, कार है, नहीं, सवाल करें ना ताकि जरा। हवाई जहाज है, नहीं। और ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। एक ऐसी चीज जो बिलखसूस हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं, गांव देहात में भी इसको किया जाता है यूज़, और इस मौसम की मुनासबत से बहुत पर्टिनेंट है और रेलिवेंट है। बस अब इससे ज़्यादा हिंट्स नहीं हाँ, मतलब नाम वाटर ही बता बॉटल? दें। जी। वाटर बॉटल? नहीं, एक सवाल स्कूल रह गया बैग? आपका बस। नहीं, यूनिफॉर्म? नहीं, नहीं, लंच बैग? बॉक्स, नहीं। कैप? अच्छा एक और मैं बता, एक ऐसी चीज जो खास तो नहीं, फिर वो हिंट बड़ी। फिर नहीं, मैं ऐसे फिर हम नहीं मानते फिर अगर ज्यादा हिंटे दी हाँ तो। हाँ, एक ऐसी चीज जो बचपन में आप सबने भी बनाई होगी। अब बोले। चूरी, नहीं, वो कश्ती जो कागज की बनती है? वेरी 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 क्लोज, वेरी क्लोज। जहाज कागज के? नहीं, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। समझें क्यों? बारिश में भी यूज होती है। अम्ब्रेला? नहीं, ये जो आपकी हिंट है, इनकी हिंट को पकड़े शाहजहां। कागज का हवाई जहाज बनाना या कागज का वो बनाना। वो वेरी वेरी क्लोज, समझे।
कुछ ड्राइंग करना? नहीं, कागज ही से बनता था बचपन में। कितना टाइम है गए? 5। वो आई थिंक वो जो, हाँ, वो जो क्या कहते हैं, वो जो यस यस, वो हाँ, नाम ये- नहीं आ रहा, वो जो नाम गेस वगैरह करते हैं आई थिंक। नहीं वो नहीं है, करीब है शाहजहां, बहुत इजी। 4। आप दोनों करें गेस। मुझे तो पता हम है। क्यों करें, हम तो आराम से बैठे हैं चिल करके। पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे ना। बताएं। पहले क्या ना था? एक ऐसी चीज जो बिलखसूस कागज की हम सब भी बचपन में बनाते थे, जिस तरह हवाई जहाज हो गया। कागज तो हम की कश्ती? कश्तियां ही बनाते हाँ, थे। और टोपी। लेकिन ये अच्छा वो आई थिंक वो जो ऐसे करके वो कुछ करने वाला होता था, खेलने वाला। इस मौसम के लिए बहुत पर्टिनेंट है वो। गर्मियों के लिए। और हेड, खवातीन, अच्छा मैं पंखा पंखा। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, हाथ का पंखा, एक्सीलेंट। ले आओ जी साडा इसलिए लेटर ले ना- आओ। हमने इसलिए नहीं कहा था कि आप लोग कुछ तो जीत लें। आज की तारीख में, आज की Something तारीख is में ये हो गया वेरी गुड। अच्छा मुझे मेरी टीम के भाई ये हाथ वाला पंखा नहीं, मैंने कहा वहां तक पहुंचे तो सही, कम से कम कागज का भी बनाया करते थे। हाँ अच्छा जी, बिल्कुल ये ठीक मेरे है। ख्याल में वो है, इसको क्या बोलते हैं? पक्की। पक्की तिनके का, पक्की ना, तिनके का। लेकिन अब आप लोगों ने नहीं पहचाना था तो मैंने कहा उसकी छोटी बहन ही सही। चलो सही। नहीं नहीं हम नहीं मानते, ये वो बैंत वाली पक्की है। अच्छा जी, अब लास्ट सेगमेंट में लास्ट तस्वीर है, ओपन राउंड है ठीक है। और कोई भी आप guess कर चारों ले। ने अलग अलग, यानी जो गैस कर लेगा दिखाया जाएगा? ऑडियंस देखेगी, आप लोग नहीं फिर देखेंगे। कैसे? ऑडियंस की दिलचस्पी के और आसानी के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब, और हटा दीजिएगा जी। हाँ जी, शख्सियत है। नहीं शख्सियत नहीं, चीज है जी। अब आप लोग सारे सवालात करें। खाने ऊपर- की? नहीं खाने की नहीं है, इस्तेमाल की चीज है। हेयर ऑयल? नहीं। वेरी ओके, एक ऐसी चीज जो बड़े पर्टिकुलर यूज के लिए, वो तो सारी चीजें ही होती हैं लेकिन ये बात बिलखसूस खाना बनाने की चीज तो नहीं है ना? नहीं, हर घर में मौजूद जरूर पर्टिकुलर होती है। यूज झाड़ू? Sorry? झाड़ू? लोटा। झाड़ू? झाड़ू? इलेक्ट्रिकल चीज है। इलेक्ट्रिकल नहीं है। अच्छा, Water हाथ pipe. से बनाई हुई है? वाटर पाइप? हाथ से बनाते नहीं, हैं? हाथ से नहीं, मिलती है बाजार से और बहुत छोटी सी है। छोटी इन द सेंस जैसे यानी सुई? नहीं, उससे थोड़ी इतनी बड़ी भी है। छोटी नहीं हाँ, यार। वैसे उससे थोड़ी बड़ी है इसकी। सुआ? नहीं, उससे भी बड़ा। ये आपको आना Screw चाहिए डॉक्टर driver. साहिबा। स्टेथोस्कोप, पेचकस। सिरिंज, नीडल। टेम्परेचर घर में- वो घर जो में थर्मामीटर घर होता है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, Thermometer. ये लड़की जीत गई है भाई। शाबाश, इधर आओ भाई। थैंक यू शाबाश, थैंक यू। जीत गई है ये हमारी शहजादी। कौन कहता है मौजे नहीं होते? अल्लाह उनके अंदर का विलन जाग उठा, कहते देखा कैसे। मैं वो सोची भी है, मैं क्या की कर दे पियो यार। मुझे दो सुंदर सी मुझे दो नजर आ रही। अच्छा, ये तो बिल्कुल सुई से ही जोन आउट हो गए। नहीं वो सुई सुई सुआ से- नहीं, उन्होंने कहा इससे भी बड़ी। ये इसकी जो सवालात थे बहुत पर्टिनेंट थे। करीब। नहीं नहीं, very लड़की इंटेलिजेंट। एक क्लैप हो जाए जी रिदा के लिए, वेरी नाइस। और इसी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजहां इज मल्टी टैलेंटेड ख़वातीन और हज़रात, और शाहजहां की जो गायकी है हमने ऑफ एयर भी सुनी है, ऑन एयर भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स में सुनी है। तो आज इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि कुछ आप हमें ज़रूर सुनाएं, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करके मैं खुदा श्योर श्योर श्योर। जी। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया, खुशबू ही खुशबू है उसकी, दिल में नशा सा है छाया। मेरी सुन और सुना, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। ओ आके न फिर दूर जाना। कमाल हो गया शाहजहां। दिस वाज लाइक बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। मैंने बहुत अच्छा सिखाया है शाहजहां। थैंक यू मैम। बस आपका तानपुरा थोड़ा सा सही नहीं बजा। कमाल रिदा, बहुत, हमें तो लगा शायद कान बंद करने पड़ेंगे, लेकिन अच्छा गा लिया। अमेजिंग। एंड अब्दुल रहमान, मैं तो बचपन में चला गया था अपने।
हाँ। पहली पहली मोहब्बत। ऑन एयर जा रहा है ये सब कुछ, आप देखो मैं भाई। मेरे हमसाए की पहली पहली मोहब्बत। चले उनको याद आ गया घर जाके खाना भी खाना है। घर जाके खाना भी खाना है। खाना भी पकाना है। ओह शाहजहां, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू मैम। जीते रहिए, खुश रहिए। Thank you very much. थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड। मैंने बहुत एंजॉय किया। थोड़ा सा सख्तातारी में चले गया था क्योंकि मेरा जो पार्टनर था वो बिल्कुल ही साथ छोड़ गया था। उन्हें पूरे लाहौर के हर कोने का जिक्र कर दिया, हर शय का जिक्र कर दिया। तो इसलिए आप परेशान हो गए, लेकिन जितवाया भी इसी पार्टनर। Oh, yes, yes, yes. रिदा, थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू सो मच। आप हमेशा इतने प्यार से बुलाती हैं। आती रहा करें इसी तरह, जरूर। जीती रहे, खुश Thank रहें। you so much. डॉक्टर साहिबा कैसा लगा? बड़ा मजा आया। उधर किचन सेगमेंट से अचानक आके मुझे कसौटियां खेलनी पड़ गई और मजा आया। ऊपर से मैं ही इंटेलिजेंट निकली हूँ अपने पार्टनर के मुकाबले में। सोच के एंड पे बताया किसने 5 साल की डिग्री, हाँ, वैसे उसमें मेन क्लू था। 5 साल की डिग्री एक वो भी होती है जो डबल प्रमोशन इंजीनियरिंग में होती है। अरे narrow down कर रहे थे। मैं किचन में जा रहा हूँ फिर अब, ठीक है? लड़ते रहे आपस में, मजा आ रहा है। भाई देखो पहले दो पार्टनर से लड़ रहे हैं और लड़े। आप भी डॉक्टर साहब जवाब दें। शाबाश। नहीं मैं अमन पसंद फाख्ता हूँ। हाँ, नहीं आप बाकी कह रही है अमन पसंद वो कह रही है फाख्ता वाकई फाख्ता है। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच। मैं सोच रही हूँ ख़वातीन साथ ये टीम दोबारा से रीयूनाइट होनी चाहिए। ये बड़ा कमाल होगा वैसे। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक आई यू। होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो नहीं मच। बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट जी। नाजिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।